सरिता। तो आपसे मिलने का मौका मिला, ये बहुत अच्छा लगा कि मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था आपका इंटरव्यू लूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद तन्मय, हमें चुनने के लिए। थैंक यू। वेलकम। सरिता, आप एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। श्योर। तो मैं अभी बैंगलोर में जॉब करती हूँ, आईटी में, सॉफ्टवेयर में। अभी मैं सीनियर सॉफ्टवेयर के हिसाब से काम करती हूँ, जावा डेवलपमेंट में काम करती हूँ। और मैंने बीटेक किया हुआ है कृपाजल इंजीनियरिंग कॉलेज से, जो कि उड़ीसा में है। और मैं मैकेनिकल ब्रांच से ही काम कर रही थी, मतलब पढ़ाई कर रही थी। और मैकेनिकल्स में पढ़ाई करके फिर सॉफ्टवेयर में काम करना थोड़ा चैलेंजिंग था, पर करना पड़ा। मैकेनिकल थोड़ा सा गर्ल्स के लिए इतना प्रेफरेबल नहीं था, जॉब इतना नहीं मिल रहा था, अपॉर्चुनिटी बहुत कम होते जी थे। तो जी। इसीलिए हमने सॉफ्टवेयर चुना। नहीं, बहुत सुन के अच्छा लगा। वैसे मैं पहले, जैसे कि मैं आपको पहले से जानता हूँ, तो मुझे ये पता है कि आप बहुत अच्छी ब्राइट स्टूडेंट रही है। लेकिन जनरली लेकिन जनरली आपने करियर स्विच किया एज अ मैकेनिकल इंजीनियर से एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। करियर स्विच किया, लेकिन अच्छा है, करियर बहुत अच्छा है। खैर, जैसा कि मैं पूछने ही वाला था, आपने बता ही दिया कि आपने करियर को क्यों चुना, इस करियर को क्यों चुना। मेरा दूसरा ये सवाल रहेगा आपसे कि आपने अपना करेंट लोकेशन बताइए, और आपने उस सिटी को क्यों चुना जिस सिटी में आप अभी हैं। अभी मैं बैंगलोर में रहती हूँ, और बैंगलोर मैंने इसलिए चुना क्योंकि जो आईटी का हब है वो इंडिया में है। और इंडिया का जो आईटी का हब है वो हमारे बैंगलोर में है। बैंगलोर के अलावा कहीं और जाते हैं तो फ्रेशर लोग को कहीं चांस नहीं मिलता। और बैंगलोर के जैसा अपॉर्चुनिटी कहीं मिलता भी नहीं है। जी हमारे उड़ीसा में भी कुछ कंपनीज हैं जो कि फ्रेशर को बिल्कुल प्रेफरेंस नहीं देते हैं। अगर अच्छा होगा, उड़ीसा में भी और अच्छे अच्छे कंपनीज आएंगे जो फ्रेशर लोग को चांस देंगे। जी जी। जी, ये एक मैटर तो मुझे भी लगता है कि कंपनीज जो है ज़्यादातर सिटीज़ में होती हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा सिटीज़ में होती है, कैपिटल सिटीज़ में। और जैसे कि बेंगलोर में आप अभी रह रही है, तो वहाँ भी आईटी हब है, जैसा आपने बताया, और अच्छा अपॉर्चुनिटीज है। उसी तरह जैसे अगर भुवनेश्वर, उड़ीसा में भुवनेश्वर, या अगर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के कैपिटल्स में अगर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलने लगे, तो लोग ज़्यादातर माइग्रेट नहीं करेंगे। वैसे ही अपना ही नहीं कंट्री है। करेंगे। लेकिन क्या होता है, हम हाँ। लोग करते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट, हम लोग का स्केल्स रहता है, हम लोग का फैक्टर्स रहता है। खैर, हम्म। वो हम लोग इंटरव्यू में आगे डिस्कस कर लेंगे। तो जैसे हाँ। आपने बताया आपको बेंगलोर, क्या अब बताइए, बेंगलोर की मतलब एक मतलब कोई भी नोवाइस या तो फ्रेशर्स अगर बाहर से आ रहा है, या कोई अपना करियर स्विच करना चाहता है, वो बेंगलोर में पहली बार आ रहा है, तो उसको बेंगलोर में क्या क्या दिक्कतें आएंगी, और क्या क्या उसको मतलब उसके लिए अच्छा रहेगा, प्रोज और कॉन्स क्या क्या है, आप थोड़ा बता दीजिए। बैंगलोर में दिक्कत थोड़ा सा लैंग्वेज को लेके हो सकता है, पर वो लाइक बहुत माइनर है, हमें कभी दिक्कत हुई नहीं यहाँ पे। और प्रोज तो बहुत सारे हैं, जैसे कि हर जगह कोचिंग सेंटर्स होते हैं। जैसे कि मैं मैकेनिकल ब्रांच से थी, तो मुझे सॉफ्टवेयर का बहुत कम नॉलेज होता था। जी तो जी मुझे कोचिंग चाहिए था। तो जी कोचिंग के लिए यहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होते हैं। तो जी आपको पहले चुनना है कि कौन से कोचिंग सेंटर से आप जाके पढ़ाई कर सकते हो, जी और कहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी भी मतलब है, जैसे कि वो लोग जी प्लेसमेंट भी कराते हैं। जी तो जी जी पहले तो आपको वो चूज करना चाहिए। जी उसके बाद इंटरव्यू बहुत होते हैं, जैसे कि वॉक इन होते हैं, कुछ जी कुछ ग्रुप्स होते हैं फेसबुक में, या फिर मेल्स आते हैं, वो सब ज्वाइन करना पड़ता है। और डेली वॉक इन भी आप ट्राई कर सकते हो, बहुत होते हैं यहाँ पे। तो जी। वो सब मुझे बहुत इजी हो गया जॉब मिलने में, अच्छा जब मैं आई थी तो। अच्छा, थैंक यू आपको ये बात शेयर करने के लिए, क्योंकि बहुत ये हम लोग, जैसे हम लोगों ने बहुत जन देखे, हम लोगों ने, जैसे मैंने भी बीटेक से ही बीटेक की है, आपके ब्रांच से ही। तो ये हम जी। लोग देखते हैं कि जनरली ये अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलने की वजह से लोग को पता नहीं, अनअवेयरनेस रहने के चलते लोगों को पता नहीं रहता कहाँ मूव करे कहाँ नहीं मूव करे। आपने बताया कि बेंगलोर एक अच्छी सिटी है, वहाँ पे ऐसी कोई दिक्कतें नहीं है। तो इसका मतलब है कोई भी बेंगलोर को ही पहले चूज करे एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप ये कहना चाहती है, इससे ये कंक्लूजन निकलेगा।
हाँ जी, हाँ जी, आप बिल्कुल बैंगलोर को चूज कीजिए। अगर आप फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस्ड भी हो, बैंगलोर में बहुत अपॉर्चुनिटी होते हैं एज कम्पेयर टू अदर सिटीज, बहुत। थैंक यू सरिता ये बताने के लिए। आपने अभी बताया, कुछ देर पहले आपने बताया कि आप अभी एज ए मतलब कि सीनियर इंजीनियर काम कर रही है, जावा डेवलपर, एज ए जावा डेवलपर। डेवलपर। तो आपको ये मतलब कि इस फील्ड में आपको मतलब कितना नॉलेज रहना चाहिए कि कोई भी मतलब जैसे कि आपने मैकेनिकल से स्विच किया है, और एज ए बहुत जन ऐसे रहते हैं जो कंप्यूटर साइंस से भी रहते हैं, वो लोग का प्रॉपर नॉलेज रहता है इस सब्जेक्ट के ऊपर। तो कोई दूसरा ब्रांच से आ सकता है क्या, या तो कोई कांस्टेंट है क्या कि जावा एज ए जावा डेवलपर बनने के लिए आपको मैकेनिकल से ही सॉरी कंप्यूटर साइंस से ही होना चाहिए या तो आईटी से ही होना चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं है। जावा डेवलपर जो मतलब जावा डेवलपर एक नहीं है, वैसे बहुत सारे हैं, जैसे कि टेस्टर्स भी होते हैं, डेवऑप्स में भी बहुत लोग जाते हैं, और प्रोडक्शन सपोर्ट में डॉट नेट इंजीनियर, पाइथन, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी होते हैं। तो मैंने जावा इसलिए चूज किया था क्योंकि मुझे एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये मेरा मुझे पसंद था। तो अच्छा। अगर किसी को ज्यादा प्रोग्रामिंग नहीं पसंद है करना, वो लोग टेस्टिंग भी चूज कर सकते हैं, या फिर कुछ और, जैसे कि कुछ और भी डेवलपमेंट चूज कर सकते हैं। पर ब्रांच स्पेसिफिक नहीं है। हाँ, जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वहाँ पे बहुत स्पेसिफिकेशन होते हैं कि ये ब्रांच से होना चाहिए। वो बस लोगों को कम करने के लिए, ताकि बहुत ज्यादा मास ना रहे, इसलिए। पर आप कोई भी ब्रांच से हो, थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज मिलने के बाद आप कुछ भी इंटरव्यू दे सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। ओके, थैंक यू सरिता ये बताने के लिए। ये जो जिस फील्ड में आप है, आपको जैसे अभी 7-8 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है, तो इसमें मतलब कितना आप चाहे तो अभी अपना अपना करियर में किस तरह का सोचा है कि मैं इसमें इन फ्यूचर ये करूँगी, या तो आप लेटर आप एमबीए करेंगी, ऐसा कुछ आपने प्लान किया है कि इसका आप थोड़ा करियर पाथ बता दीजिए, मतलब कि 5 to 10 इयर्स में आप किस पोजीशन पे होंगी, आगे आपने क्या सोचा है, और जो इस वीडियो को देखे उनको पता चले कि अभी जिस पोजीशन पे आप है उस पोजीशन के बाद आप किस पोजीशन पे जाएंगी, और आप उनको मतलब कि कोई डाउट नहीं रहेगा माइंड। जी, तो अगर मैं अभी तो 2-3 साल के बाद जैसे कि टीम लीड बनना चाहूंगी अपने, मेरे अंडर कुछ लोग रहेंगे, तो उनको लीड करना चाहूंगी, टेक्निकल लीड बनना चाहूंगी। फिर 5 इयर्स या फिर 5 to 7 इयर्स में मुझे मैनेजिंग पे इंटरेस्ट है, ताकि मैं कोई टीम मैनेज कर सकूं। उसके लिए टेक्निकल मैनेजर के लिए एमबीए हर जगह जरूरत नहीं होता है, तो अगर जरूरत नहीं पड़ेगा तो शायद मैं एमबीए चूज नहीं करूंगी। पर हाँ, अगर मुझे लगा तब कि मुझे एमबीए चाहिए, तो मुझे ज्वाइन करूंगी। पर एमबीए मैंडेटरी नहीं है एज ऑफ नाउ, मुझे जितना आइडिया है। तो मैं पहले टीम लीड, फिर उसके बाद मैं मैनेजिंग पे देखना चाहूंगी अपने आप को। ओके ओके, नाइस। तो अच्छा, आप एक ये चीज बता सकती है कि आपको मतलब इस फील्ड में मतलब जॉब सिक्योरिटी कितना है एज ए जावा इंजीनियर या तो प्रोग्रामर, इसमें कितना जॉब सिक्योरिटी है? जॉब सिक्योरिटी, देखिए, जॉब सिक्योरिटी आप वैसे बहुत जगह होता नहीं है। मतलब अगर आपको यहाँ पे कॉस्ट कटिंग चल रहा है तो आपको निकाल भी सकती है कंपनी। अच्छा। अगर निकाल देंगे तो भी आप क्या कर सकते हो ना, अपना जो टैलेंट है वो हमारे पास ही है, वो किसी के अच्छा। पास नहीं है। तो अच्छा। यहाँ पे इतने अपॉर्चुनिटीज होते हैं, एक कंपनी निकालती है तो 20 कंपनी लेने के लिए तैयार होते हैं। ओके, तो थैंक यू इंटरव्यू सरिता ये दीजिए। बताने के लिए जी। हाँ, तो जॉब तो कभी भी मिल जाएगा अगर नॉलेज आपके पास है। जी जी, यही मैं भी पूछ रहा था क्योंकि बहुत जन को पता नहीं होता ना ये चीज के बारे में कि मान लीजिए ये जो सेक्टर है, ये जो आईटी सेक्टर है, या तो बहुत ये डिफरेंट स्केल मतलब डिफरेंट फील्ड है। प्रोग्रामिंग कर जो लोग प्रोग्रामर होते हैं, जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर में प्रोग्रामर होते हैं, या कोई भी डिपार्टमेंट पे रहे आईटी में, तो उनको एक मिथ चला हुआ आता है कि इसमें बहुत जॉब अनसिक्योर है, कभी कभी फायर कर दिया जाता है, हाँ लेकिन लोग एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं इंडस्ट्री में, ये पता नहीं होता। तो यही मैं एनलाइट करना चाहता था, आपके मुंह से सुनना भी चाहता था, बताने के लिए थैंक यू। जी। अच्छा, आप अभी मैरिड है, न्यूली मैरिड है, और आपके हस्बैंड भी वर्किंग है,
तो आप लोग ये दोनों मतलब आप ऐसे मैनेज कैसे कर लेते हैं? मतलब आपको काम भी रहता होगा घर में, घर का भी थोड़ा बहुत काम देखना होता होगा और साथ साथ आपको वर्क भी देखना पड़ता होगा, तो क्या ये वर्क शिफ्ट वाइज होता है या शिफ्ट वाइज नहीं होता है, एक प्रॉपर जनरल टाइमिंग रहता है, तो आप अ, बैलेंस कैसे करती है? तो हमारा तो कोई शिफ्ट टाइमिंग नहीं है, मेरा और मेरे हस्बैंड का भी कुछ शिफ्ट कांस्टेंट टाइमिंग है। तो हाँ, जब हमारी शादी जस्ट हुई थी, तब थोड़ा सा हमें मतलब काम और फिर नया नया जो लाइफ है अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा दिक्कत हुआ था 1-2 महीने। फिर उसके बाद क्योंकि वो भी सेम प्रोफेशन से हैं, तो वो हम मुझे भी अच्छे से समझ पाए और मैं भी उनका काम समझ पाई। हम दोनों के टाइमिंग सही हो गए, शिफ्ट जी कोई नहीं, हमारे शिफ्ट टाइमिंग सेम ही थे। तो घर का काम तो हम लोग क्या है, वीकडेज पे घर का काम को इतना प्रेफरेंस देते नहीं है। जैसे कि हमने प्रिफर किया कि खाना अगर हमको प्रॉपरली टाइमिंग चाहिए, टाइमली चाहिए, तो हमने कुक रख दिया। क्योंकि जी हमें काम भी करना है, अगर घर का काम भी हम करने लगे तो हमारे जी माइंड पे ज्यादा प्रेशर ना पड़े, क्योंकि जी सबको कुकिंग पसंद नहीं होता है। जी तो इसलिए हम थोड़ा सा इधर उधर करके बैलेंस करना स्टार्ट कर दिया, और लाइफ काफी बैलेंस्ड है अभी, वैसा कोई दिक्कत नहीं होता है। जी। तो वही मेरा अगला सवाल यही पूछने वाला था मैं कि आपका लाइफ कितना बैलेंस है, आपको वर्क लाइफ बैलेंस कितना मिलता है, इस ये काम कितना हेक्टिक हो जाता है, कभी कभी वर्क प्रेशर रहता है कि हाँ, वर्क प्रेशर तो कभी कभी रहता है। जी वो तो यार ऐसे तो हम सोचते हैं कि ऑफिस हमें कुछ दे रही है तो हमें तो ऑफिस के लिए करना ही जी पड़ेगा। जी पर ऐसा नहीं है कि वर्क प्रेशर है और कोई रिलैक्स नहीं करता हमको। वर्क प्रेशर रहता है, पर जब भी वो काम सक्सेस हो जाता है ना, तो हमारे मैनेजर्स, हमारे टॉप लेवल जो है, एकदम वो जी हमें रिलैक्स कर देते हैं। कभी बाहर लेके चले जाते हैं, जी कभी ऑफिस में ही कुछ फन इवेंट अरेंज कर देते हैं। तो ओके ऑफिस का प्रेशर ऑफिस के साथ ही वो सही हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। और ऑफिस का काम हम ऑफिस में ही छोड़ के आते हैं, उसके बारे में घर पे सोचते भी नहीं। तो घर का अलग, ऑफिस का अलग, ऐसे करके हम बैलेंस कर देते हैं। बहुत तो अच्छा वैसे तो तरीका सुन के कोई लगा ये। जी। तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि आप अपना ऑफिस का काम अलग रखती है और घर का लाइफ अलग रखती है। तो आपका मतलब इस आपको अभी अगर आप कंपेयर करें पहले से, जैसे कि आपने इंजीनियरिंग की और आपका बचपन अलग स्टेट में बीता, अभी आप अलग स्टेट में हैं, तो लाइफ आपको लग रहा है कि आप इंजॉय कर रही है, ऐसा लग रहा है ना आपको? लाइफ एंजॉय तो कर रहे हैं, पर ऐसा कभी कभी लगता है कि कुछ कुछ फेस्टिवल्स जो हमारे नेटिव में होते हैं, वो हम एंजॉय नहीं कर पाते। अगर उड़ीसा में अभी होते तो शायद वो एंजॉय कर पाते। थोड़ा सा मिस तो करते हैं अपना स्टेट का वो फेस्टिवल्स एंड लोग गैदरिंग्स। और ये लाइफ भी बहुत अच्छी है, ये जी भी हमें बहुत अच्छा लगता है जी, मैं यही एंजॉय सुनना करना। चाह रहा था, थैंक यू बताने के लिए। अच्छा, आप एक चीज, मैं एक सीरियस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, दूसरा मेरा एक क्वेश्चन रहेगा। जैसे मतलब कि जब आईटी कंपनीज में कभी कभी क्या होता है, सबके साथ सबकी ट्यूनिंग नहीं बैठती है, तो ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, तो इसमें आपका क्या कहना है कि कैसे इसको हैंडल करें, लोग किस तरह से हैंडल करेंगे? ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत बड़ा मतलब वो है, वो हर कंपनी में होता जी है। वो रहेगा ही रहेगा, आप उसको जी इग्नोर नहीं कर सकते। जी और कभी कभी क्या होता है, आपको काम अगर आपका सही है, तब भी अगर ऑफिस पॉलिटिक्स ज्यादा है तो आपके ऊपर वो इम्पैक्ट करता ही है। जी पर कभी कभी ऐसे होता है कि हमारा काम सही है, हम इग्नोर कर सकते हैं। और जी पॉलिटिकली हमें करेक्ट बात, ऐसा नहीं कि हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर लो। जब मैं थोड़ी सी मतलब 3-4 साल एक्सपीरियंस्ड थी, तो मेरे कुछ कुछ मैंने ऐसे सिचुएशंस फेस किए हैं जी जिसमें मुझे बहुत दिक्कत होता था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सीखा कि कैसे डील करना है ऑफिस पॉलिटिक्स के साथ। जी फिर कभी कभी इग्नोर किया, कभी कभी वो जैसे पॉलिटिकली करेक्ट होते हैं, मैंने भी वैसे बात करना सीखा कि ऐसे डायरेक्ट ऐसे ना बोल के घुमा फिरा के ऐसे बोल दो। तो जी, तो वो बात बन चीज जाएगी। आपके फोन में जा सकता है। हाँ जी। जी जी वैसे थोड़ा सा टैकल तो करना पड़ता है, पर ये चीज आप इग्नोर नहीं कर सकते कि ऑफिस पॉलिटिक्स होता नहीं है, नहीं होता है, हर जी, जगह होता है। वही ये वीडियो का कंपैरिजन ये भी रहा कि इस क्वेश्चन से कि किसी भी फील्ड में आप जाइए लाइफ में, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, पॉलिटिक्स में हो, पॉलिटिक्स इज द पार्ट ऑफ एग्जैक्टली। लाइफ, आपको फेस करना पड़ता है।
है कि करना नहीं? ही पड़ेगा। जी। हाँ जी। अच्छा, अभी आप बेंगलोर में हैं, तो बेंगलोर में आपका ऑल इन ऑल मतलब कितना एक्सपेंसिव हो जाता है? मतलब कितना एक्सपेंसिव है ये सिटी? बैंगलोर अभी बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है, स्पेशली कोविड के बाद। कोविड के जी, पहले जब हम जो घर पे रहते थे, और कोविड के बाद अगर वही घर पे रह रहे, वैसे ही स्क्वायर फीट के घर पे रह रहे, पानी का खर्चा हर चीज पे बढ़ा है। पानी यहाँ पे अगर आप खाने के लिए बनाते हो, नहाने के लिए, उसका हर एक बूंद का भी हमें कॉस्ट पे करना पड़ता है। और जी, जगह का वैल्यू तो बहुत बढ़ चुका है। हर बेंगलोर इज वेरी एक्सपेंसिव, और दिन पे दिन क्योंकि क्राउड भी बढ़ रहा है बैंगलोर में, जी। तो एक्सपेंसिव होता जा रहा है। तो ये तो बहुत चिंता है कि मतलब बैंगलोर ऑल में एंड ऑल वेदर विल कितना आपका प्रोसीड और एक्सपेंस नॉट। हो जाता होगा ये बेंगलोर में? अभी हमारा घर का रेंट 30 से 35,000 तक आता है, टू ये बी टू। एच के। ओके। 2 BHK, हाँ, अगर 2 बेडरूम है तो जी, फिर उसके बाद ग्रोसरी हमारा मिनिमम 15,000 आ जाता है पर मंथ। जी। और वेजिटेबल्स यहाँ पे इतने कॉस्टली हैं, वेजिटेबल्स पे लाइक ऑलमोस्ट 10,000 तक आ जाएंगे दो अच्छा, लोगों के लिए। हाँ, बहुत एक्सपेंसिव है वेजिटेबल, तो मतलब लाइक 100 या 80। 60,000 यही आपका एक्सपेंसिव हो जा रहा है इसी 50 से सब सिक्सटी चीजों में? थाउजेंड ऑलमोस्ट। हाँ जी, जी, हाँ जी। जी। तो ये मतलब सिटी एक्सपेंसिव है, ये माइंड में रखना पड़ेगा जो भी आ रहे हैं बेंगलोर में। वैसे सिटी बहुत अच्छी है, हाँ, जितना से आपको कैरियर देती है, इसका मतलब साथ साथ आपसे इस चीज के बिहाफ में आपको पैसे मनी भी चार्ज करेगी। जी, ऐसे ये आप तो। कर सकते हैं। अगर अगर कोई फ्रेशर है वो आके यहाँ पे जॉब कर सकता है, फिर दूसरे सिटी में मूव, एक्सपीरियंस्ड अगर हो जाते हैं तो कोई भी सिटी में उनको जॉब मिलना सही, मतलब दिक्कत नहीं होता, वो जी, इजी हो जाता है। जी, तो ऐसे भी चूज कर सकते हैं कि पहले इधर आ जाए फ्रेशर बन के, फिर अगर जॉब अच्छा मिल गया अपने सिटी में जा सकते हैं, जी। कोई भी सिटी आपने में। हाँ। जी, आपने कभी ये सोचा कि आप कोई और सिटी मूव करेंगी? ऐसा कुछ, क्योंकि अभी आप एक्सपीरियंस हो गई है, तो बेंगलोर ही आपका पहला प्रायोरिटी रहेगा, या आप कोई दूसरा सिटी भी मूव कर सकती हैं इन फ्यूचर? दूसरा सिटी अगर हम चूज करेंगे तो शायद भुवनेश्वर चूज करेंगे, क्योंकि वो हमारे उड़ीसा में है। तो पर अभी भुवनेश्वर में ज्यादा कंपनीज है नहीं। जी, अगर थोड़े से और कंपनीज बढ़ेंगे और वहाँ पे अपॉर्चुनिटी हमें लगेगा ज्यादा है, हमने जितना सुना है सपोर्ट प्रोजेक्ट ज्यादा होते हैं। और जी, तो मैं तो डेवलपमेंट में हूँ, मेरे हस्बैंड भी डेवॉप्स में हैं, तो हम लोग के लिए हमें इतना नहीं लगता कि अपॉर्चुनिटी वहाँ पे ज्यादा है। तो जी, शायद कुछ साल बाद अगर वहाँ पे अच्छे अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगे तो हम भुवनेश्वर मूव करने का प्लान करेंगे। जी। पर ये तो फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है। हाँ। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप ऐसा अपॉर्चुनिटी हम भी चाहते हैं कि आपको मिले। और एक अलग एक्सपीरियंस रहता है अपने लोगों के साथ रहना, मम्मी पापा पेरेंट्स के साथ रहना, टाइम स्पेंड करना, वो भी रहता है जो कि दूसरे सिटीज़ में पॉसिबल नहीं हो पाता। जी। अच्छा, आप और क्या सजेशन देना चाहेंगे अपने तरफ से कि ये व्यूअर्स को, कि उनके लिए ये बेनिफिशियल हो? मतलब आप अगर अपना तरफ से कुछ बताना चाहें तो बता सकती हैं। मैं ये बताना चाहूँगी, अगर आप बीटेक, कोई भी बीटेक या एमसीए कुछ भी कंप्लीट कर चुके हैं, एज ए फ्रेशर आप जॉब सर्च कर रहे हैं और आईटी पे आपको नॉलेज ज़्यादा भी नहीं है, फिर भी आप बैंगलोर आ सकते हो या फिर हैदराबाद भी जा सकते हो। जी, हैदराबाद थोड़े से बहुत कम एक्सपेंस होता है उसका, कोचिंग का कॉस्ट। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे जाके कोचिंग करते हैं, फिर वहां से जॉब के लिए हैदराबाद में भी करते हैं, नहीं तो बैंगलोर आ जाते हैं। तो कोर्स आप हैदराबाद में कर सकते हो, फिर बैंगलोर आके जॉब सर्च कर सकते हो। टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो। मार्क्स जितने भी कम हैं, पीसी का सेकंड वो है, मतलब 60 से कम परसेंटेज होते हैं। तो कोई कोई कंपनीज में क्राइटेरिया होते हैं, पर जी, आप ये उसको दिमाग में ना रखिए। जी, हाँ, तो आप आराम से, जॉब हमेशा हर किसी को मिल सकता है, जी, तो कोचिंग करके फिर जॉब सर्च कर सकते हैं आराम से। जी, ये तो बहुत अच्छा लगा। सही था आपने, हर पूरा छोटा वीडियो है ये, लेकिन बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होते हुए साथ साथ आपने बहुत कुछ इसमें इंक्लूड किया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं चाहूँगा आपको बहुत ग्रोथ मिले, फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट रहे, आपके हस्बैंड का भी, आपका भी। यही बोल के मैं इस वीडियो को यही एंड करना चाहूँगा। थैंक यू सहिता। टेक केयर। थैंक यू तन्मय। श्योर, टेक केयर, बाय। बाय।